डोलफ्यूरी नगर गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम मोटू था। वह कोई कामकाज नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था और अपनी शादी के सपने सोचता रहता था। अरे मोटी कैसी हो? मोटू, और अगर एक बार और मुझे मोटी बोले ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। अरे मोटी, गुस्सा क्यों होती हो? मैं मोटू, तुम मोटी। सोचो कितनी प्यारी लगेगी हमारी जोड़ी एक दूसरे के साथ में। मोटू, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मोटी, तुम गुस्सा मत हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर जब तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझे तुम ज्यादा सुंदर नहीं लगती। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तू और मुझसे शादी करेगा है? मुझसे शादी के सपने छोड़ और चुपचाप यहाँ से निकल बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर मोटी वहाँ से चली जाती है। तभी मोटू का दोस्त पतलू वहाँ से गुजर रहा होता है। वह मोटू के पास आकर उससे पूछता है, अरे मोटू भाई, ये मोटी तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं पतलू, वह कह रही थी वह मुझको बहुत प्यार करती है। वाह मोटू, किस्मत हो तो तुम जैसी। लेकिन मोटू, उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। मेरी जैसी किस्मत किसी की ना हो पतलू। वह मुझे असल में रिजेक्ट करके चली गई। क्या क्या कहा मोटू? अरे कुछ नहीं पतलू, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरे मोटू, अगर मेरी बात मानो तो तुम इस मोटी से दूर ही रहा करो। सारे गांव वाले बोलते हैं कि मोटी के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये मोटी रात में चुड़ैल बनके पूरे गांव में घूमती है। बहुत सारे लोगों ने इसे चुड़ैल के रूप में देखा है और कुछ लोगों ने तो मोटी के उल्टे पैर तक देखे हैं। मोटू, तुम्हें तो पता ही है, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। अरे पतलू, पढ़े लिखे होकर कैसी बात कर रहे हो? शायद ज्यादा पढ़ने से तुम्हारा दिमाग पर कुछ असर हुआ है। तुम इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहे हो? मोटी कोई चुड़ैल नहीं है, तो उसी से शादी करूंगा। इतना बोलकर मोटू अपने घर की ओर चल देता है। मामा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरे लिए कोई सुंदर सी लड़की देखकर उससे मेरी शादी कर दो। हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा कुछ और भी चाहता है तो वह भी बता दो। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे कर देते हैं। कामकाज तो कुछ करना नहीं है, बस दिन भर पूरे दिन गांव में इधर से उधर घूमते रहना है। अरे मोटू देख, पतलू को कितनी पढ़ता है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक तू है, पूरे दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां खाता रहता है। भला तू जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कुछ काम काज केर के पैसे वैसे काम के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का। तू किसी काम का नहीं है। देखो ना माँ, पापा हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो मेरी इस घर में शादी हुई, लेकिन क्या करूं, मेरा एक ही बेटा है। अरे बेटा, नहीं, ऐसा नहीं बोला करते। ये सारी चीजें तुम्हारी ही तो है। हाँ जी, आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे की बेइज्जती करते रहते हो। अरे हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या यह आप अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? हमारे पास है तो इतना सब कुछ। माँ, मुझे मोटी बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है मोटू, मैं कल ही मोटी के माता पिता से तुम्हारी शादी के रिश्ते की बात करने जाऊंगी। अगले दिन मोटू की माँ मोटी के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने अमीर होने का घमंड दिखाती है। देखिए बहन जी, आप लोग बहुत अमीर हो और हम लोग बहुत गरीब। हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। हम आपको दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे। देखो रामू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से होने जा रही है। बस तुम अपनी बेटी मोटी की शादी मेरे बेटे मोटू से करवा दो। मुझे तुमसे कुछ दहेज नहीं चाहिए। ऐसा कहकर मोटू की माँ वापस अपने घर की तरफ चल देती है और अगले दिन मोटू की शादी मोटी के साथ हो जाती है। मोटू शादी करके मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन मोटी इस शादी से खुश नहीं थी। रात होने पर मोटू और मोती दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी मोटी अपनी आंखें खोलती है और फिर उठकर अपने घर के बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। मोटू के दोस्त पतलू को तो मोती पर पहले से ही शक था, तो वह दिन भर से मोटी पर नजर रख रहा होता है। अरे ये मोटी भाभी इतनी रात में इस घने से जंगल में क्यों जा रही है?
मुझे मोटी के पीछे जाके देखना होगा। फिर पतलू मोटी का पीछा करने लगता है। तभी एकदम से मोटी के पैर चलते चलते उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? इस मोटी के तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक इसका मतलब बिल्कुल सही था, ये तो सच में चुड़ैल निकली। चलो जल्दी घर, मोटू को इसके बारे में बताना होगा। तभी देखते ही देखते मोटी पूरी चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर चली जाती है। पतलू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह भी थोड़ी बहुत हिम्मत करके उसके पीछे गुफा की ओर चल देता है। काली पहाड़ी वाले हैवानों के देवता, मैं आपको अभी तक 11 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक और चढ़ाते ही मैं पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। अरे ये चुड़ैल तो मोटू की बलि चढ़ाने की बात कर रही है। जल्दी से ये बात मुझे मोटू को बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ मोटू के घर जाता है और उसकी खिड़की से उसे आवाज देता है। मोटू 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 भाई, जल्दी उठो, जल्दी करो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जल्दी उठो मोटू। अरे पतलू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अरे मोटू, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। देखो मोटू, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुम्हारी बलि चढ़ाने वाली है। अरे पतलू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे लगता है ज्यादा पढ़ने से तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। बहुत गहरी नींद आ रही है मुझे। अरे मोटू, मैं सच कह रहा हूँ, मोटी चुड़ैल है। अच्छा चलो ये बताओ कि मोटी अभी कहाँ है? इतने में मोटी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? कौन है? अरे पतलू भैया, आप यहाँ इतनी रात में यहाँ कैसे आना हुआ? पतलू मोटी को घर पर देखकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ नहीं मोटी भाभी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आप दोनों के हालचाल पूछता चलूं कि कैसी चल रही है आपकी शादी। अच्छा चलो मोटू, मैं अभी चलता हूँ, बहुत नींद आई है, कल मिलते हैं। इतना बोलकर पतलू वहाँ से धूम दबाकर भाग जाता है। अजी मोटू जी, क्या हुआ? ये आपका दोस्त पतलू आपसे क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं मोटी, मुझे लगता है ज्यादा सोचने से इसका दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा है। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आई। फिर सुबह होने पर मोटू की लालची माँ गुस्से में लाल हो जाती है, क्योंकि मोटी बहुत देर तक सो रही होती है। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है? क्या घर का इतना सारा काम पड़ा है? कौन करेगा यह सारा काम? मैंने काम वाली को काम से निकाल दिया है, इसलिए आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। चल अब जल्दी उठ। फिर मम्मी जी के जोर जोर से चिल्लाने पर मोटी की आंख खुल जाती है और वह गुस्से में लाल पीली हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तू मुझे नींद से जगाएगी। फिर मोटी गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है? सुबह सुबह मेरी सारी नींद तूने खराब कर दी। अरे दया रे दया, देखो तो इस मोटी की हिम्मत मुझे बुढ़िया कह रही है। ए मोटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप से यह घर का पूरा काम कर। मैंने काम वाली को निकाल दिया है, और वैसे भी तेरे घर वालों ने दहेज में एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। अरे बुढ़िया, मैं कोई घर का काम नहीं करूँगी। तुझे जो करना है वह तो कर ले। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई रे मर गई। ये क्या हो गया? ये मोटी, तेरी कीमत मुझे अभी की अभी छोड़ दे मोटू। मोटू, ओ मोटू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या अत्याचार कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच देगी। फिर अपनी माँ की चिक सुनकर मोटू दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से निकालकर जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, और फिर वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। ए मोटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार करेगी? चुपचाप अभी की अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मोटी मोटू की माँ को छोड़ देती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ, ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा मोटू, मैं तो इसे बस घर का थोड़ा सा काम करने को कहा था, और इसने तो मेरी कपड़ों की तरह धुलाई कर दी। फिर मोटू परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है, और फिर बाहर उसे उसका दोस्त पतलू मिलता है।
क्या हुआ मोटू भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार पतलू, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह तो मोटी ने अपनी हद पार कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उसने माँ पर बहुत अत्याचार किया, उसकी बहुत धुलाई की। देख मोटू, मैंने तो तुझे पहले ही कहा दिया था कि मोटी कोई एक साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। अगर तू अभी भी मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत ज्यादा पछताएगा। तो क्या करूं पतलू, अब तुम ही कुछ सोचो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, एक बहुत आसान रास्ता है। अगर तुम मोटी के सामने आईना रख दो तो तुम्हें मोटी की असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर बातें करने के बाद में दोनों अपने अपने घर चल देते हैं। रात होने पर मोटू मोटी के लिए फूलों से बना एक गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मोती वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वह इतना सुंदर फूलों का गजरा लाओ, ये मुझे दो। फिर वह गजरा लगा के शीशे के सामने आ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे मोटू भी वहाँ पहुँच जाता है। मोटी जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत शीशे में दिखाई देने लगती है। मोटी को शीशे में देखकर मोटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और बहुत ज्यादा घबराने लगता है। हे भगवान, मैं इस किस मुसीबत में फंस गया। पतलू सच कह रहा था, यह मोटी तो सच में चुड़ैल निकली है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। अच्छा हुआ मोटू, तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। वैसे भी तुझे आज रात को पता चल ही जाना था, क्योंकि आज रात को तो तेरी बलि देने वाली थी मोटू। अरे यहाँ से जल्दी भागो, ये तो चुड़ैल निकाली। अपनी जान बचाकर भागो। पतलू भाई, बड़े भैया मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे पतलू, अरे मर गए। फिर मोटू भागता भागता अपने दोस्त पतलू के घर पहुंच जाता है। पतलू भाई जल्दी से ये दरवाजा बंद कर दो। तुम सही कहते थे पतलू, मोटी तो सच में चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है। अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वह मेरी बलि चढ़ा के ही रहेगी। अजी मुझे लगता है कि आपका दोस्त मोटू अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी इसको घर से बाहर निकालो, नहीं तो वह चुड़ैल इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाना की आवाज आने लगती है। वह सब लोग डर जाते हैं। अरे दया लगता है वह चुड़ैल इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। पतलू भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वह चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे मोटू भाई, मोटी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? अरे पतलू, मैं तो कहती हूँ इस मोटू को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दो। वैसे भी वह चुड़ैल इसी की तलाश करते करते यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसके सुंदर लड़की से शादी करने का, अब भुगतने दो। इसे फिर ना रहेगी बांसुरी और ना बजेगी बांस। चल भाई मोटू, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकाल चलो। चलो जल्दी चलो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मुझे अकेला नहीं मरना। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मारूंगा। अरे दया, कितना निर्दयी इंसान है ये, तो खुद के साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अजी अब आप ही इसे कुछ समझाइए ना। मोटू भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपने वजह से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्रिया, ऊपर वाले इस आफत से जान छूट गई और ये यहाँ से जा रहा है। रुको मोटू, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। पतली, तुम अंदर अपने बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को इसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी पतलू जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए क्या? वह चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इस मोटू की वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? सुनो भाग्यवान, अगर मैंने आज अपने सच्चे दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया फिर कभी भी किसी की भी दोस्ती पर विश्वास नहीं करेगी। अगर मुझे अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी दे दूंगा। चलो मोटू, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। पतलू, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी जान दे दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तो तय है।
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोटू, हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर भी नहीं टिक पाएगी। तभी पतलू जल्दी से अपने घर के मंदिर में जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। कृपा करके हमारे साथ चलिए महाबली हनुमान। चलो मोटू, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हम 2 नहीं हैं चुड़ैल, हम 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तूने क्या कर दिया मोटू? हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाबली, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को भी परेशान नहीं करूंगी। फिर कुछ ही क्षण में वह चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। तो सारे बोलो जय श्री राम। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।